नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं थे। जहाँ काम करता वो महीने में पैसे देगा, लेकिन पैसे होता तो मैं बच्चों के लिए अपना जान भी दे देता। लेकिन हमारे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना सोने की जगह है, ना बिस्तर है, ना जेब में पैसे है। पैसे भी रहते, अगर रिक्शा यहाँ चलता तो मैं रिक्शे में ही कमाता। अच्छा, आपका जो रिक्शा था वो कहाँ गया? वो मैंने बच्चों के चक्कर में बेच दिया, क्योंकि बच्चे की दिक्कत हमको नहीं देगा जा रहा था। तो पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। आज हम आपको एक शख्स की ऐसी कहानी बताने और दिखाने जा रहे हैं जिसने अपनी बीवी के पीछे अपना शहर छोड़ दिया, अपना वो रिक्शा चलाता था उस रिक्शे को बेच दिया सिर्फ अपने 2 बच्चों का पेट भरने के लिए। आज हम दोस्तों बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में मौजूद हैं और दुकान नंबर 13 के हम सामने हैं बिल्कुल। और यहाँ एक वही शख्स जिसका नाम संजय मंडल है, जो दिल्ली से अपनी पत्नी को ढूंढते हुए रिक्शा चलाकर लखनऊ पहुँचा, कानपुर पहुँचा और नोएडा होता हुआ गाज़ियाबाद आया और गाज़ियाबाद से फिर वो बुलंदशहर आया। आज इसको बुलंदशहर में रहते हुए लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। हालत इसकी बद से बदतर है और अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगाए खुले आसमान के नीचे ये नुमाइश प्रदर्शनी की दुकानें हैं जो नुमाइश के टाइम पर लगाई जाती हैं, उसके बाद ये खाली ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अब यहाँ पर ये रह रहा है क्योंकि इसके रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं है और अपने दोनों बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए अब यह आदमी कहीं किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। क्या इसके हालात हैं आज के, हम बात करते हैं संजय से। संजय रोइए मत, पहले तो ये बताइए हालात कैसे हैं अब। आज दोस्तों दीपावली का दिन है और हम संजय के पास आए इसलिए कि देखें इसके हालात कैसे हैं। क्या इसके बच्चों ने आज दीपावली के दिन कुछ मिठाइयाँ आई, पटाखे आए या बच्चों के लिए कपड़े आए हों। चलिए हम बात करते हैं। संजय, आज दीपावली का दिन है तो बच्चों के लिए कुछ लाए आप? नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं थे। जहाँ काम करता वो महीने में पैसे देगा, लेकिन पैसे होता तो मैं बच्चों के लिए अपना जान भी दे देता। लेकिन हमारे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना सोने की जगह है, ना बिस्तर है, ना जेब में पैसे है। पैसे भी रहते, अगर रिक्शा यहाँ चलता तो मैं रिक्शे में ही कमाता। अच्छा, आपका जो रिक्शा था वो कहाँ गया? वो मैंने बच्चों के चक्कर में बेच दिया, क्योंकि बच्चे की दिक्कत हमको नहीं देगा जा रहा था। रोइए मत आप। मैं इन लोगों को भूखा नहीं रखना चाह रहा था। मुझसे इनसे दुखी नहीं सहा गया, मैंने बेच दिया रिक्शा। इस बारे बेच दिया जो 1 से 2 दिन हो गए थे, खाना नहीं खाया था। हम अच्छा, तो कितने रुपए में बेचा रिक्शा? 2200 रुपये में। अब आपको ये तो पता लगी गया है कि आपकी बीवी यहीं बुलंदशहर में देवीपुरा में है। जी हाँ, लेकिन आने नहीं देता। वहाँ का अड़ोसी पड़ोसी सब उसका साथ देता। जो आदमी वो भगा के लाया एक औरत को कहने के चक्कर में, वो भी कोठी से, कहीं वो फुटपाथ पे थोड़ी ना घूम रही थी जो उसको ले गया। लेकिन ये बात न पुलिस जान रही है हमारी और न कोई वहाँ का जनता। बुलंदशहर शासन प्रशासन ने आपकी कुछ मदद करी? आप गए थे कहीं थाने वगैरह? साहब जी, हम तक बहुत जगह घूम आए, लेकिन पुलिस वाले के पास उसका बड़ा भैया पहुँच जाता। वो यहाँ वन विभाग में सरकारी नौकर है, वो साला पहले पहुँच जाता हमसे पहले। उससे पूछता तुम अपने भैया को मनाओ, तो कहता मैं घर से बेघर कर दिया, लेकिन उसको बेड ला के दिया, मोबाइल खरीद के दिया और उसको आने नहीं दिया, कूलर भी खरीद के दिया। और जब भी मैं जाता हूँ लाने के लिए तो वो उसका जिसके संग उसका मम्मी आई है, वो साला रूम में बैठे बैठे अड़ोसी पड़ोसी सब समझा देता है उसको कि बोलियो मारता है, दारू पी के गाली देता है, कमाने के लिए भेजता है। पर मैं ऐसा कभी नहीं किया, मेरा आत्मा दुखा गया। वो लोग सिखा रहे हैं, वो सिखाने पे लोग बाग हमारा मदद नहीं कर रहा, ना पुलिस प्रशासन कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा है। हम इन बच्चों को लेके यहाँ पड़े हुए हैं। दोस्तों, ये एक लाचार पति है जो इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपनी पत्नी से
बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे प्यार करता है। और उसी प्यार की निशानी 2 बच्चे भी हैं। एक ये बड़ा लड़का है जो लगभग 12-13 साल का है, और एक ये लड़की है लगभग 7-8 साल की है। बेटा खाना वाना पापा कहाँ से ला रहे हैं? जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से लेके आते हैं रात के 12 बजे। तो हम लोग को उठाता है, फिर हम लोग खाते हैं पापा। अच्छा, आप लोग यहाँ खुले में ही सोते हो? ठंड नहीं लगती? ठंडी लगती है तो किसी ने रजाई दिया था, वही ओढ़ते हैं। अच्छा, ये मच्छरदानी कहाँ से आई थी? ये आप ही के तरह एक अंकल ने दिया था, मीडिया वाले ने। अच्छा बेटा, मम्मी कहाँ है, कुछ पता है? मम्मी वो जैसे ठेका के पीछे रहती है। मम्मी से बात होती है कुछ आपकी? नहीं, मम्मी को बात करने नहीं देता है। बात करने नहीं देता? आप गए थे वहाँ देवीपुरा में? पापा के साथ गए थे। माँ कह रहे कि समझा देते हैं कि बोलियो कि नहीं जाऊंगी। फिर और कहते दारू पी के मारता है, ऐसे धंधा करवाता है, ऐसे ऐसे बोलता है। अच्छा, आप खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाइए, आप ऊपर आ जाइए। अच्छा, और क्या क्या कहता है? मतलब पापा मम्मी को पापा से बात नहीं करने देता है? नहीं, मना करता है। मम्मी कहती है मैं चाहूंगी तो मार के धमका देता है। कहता है कि नहीं जाइए, नहीं मैं कैसे रहूंगा। तो अब आप खाना वाना कैसे खाते हैं यहाँ पर? कैसे पापा होटल से लाते हैं, खा लेते हैं। जहाँ पापा काम करते हैं? हाँ। अच्छा, और आज जैसे बेटा दीपावली का दिन है, तो पापा कुछ मिठाई, कुछ पटाखे वगैरह, कपड़े वगैरह कुछ लाए आपके लिए? नहीं, पैसे नहीं थे पापा के पास। पैसे नहीं। तो दोस्तों, ये वो लाचार बच्चे हैं जिनके पिता उनके लिए मिठाई, कपड़े, पटाखे वगैरह कुछ भी नहीं ला पाए, क्योंकि संजय खुद एक जगह नौकरी करता है इन बच्चों का पेट भरने के लिए। यहाँ तक कि उसने जिस रिक्शे से वो सब जगह घूमा, अपनी बीवी को ढूंढा, उस रिक्शे को भी इसने इन बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए गवा दिया, उसको बेच दिया। आज ये सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। बेटा, ठंड लगती है यहाँ पर? लगती है। फिर कैसे करते हो जब ठंड लगती है? तो रजाई ओढ़ लेते हैं। किसी ने दिया था रजाई। तो संजय, अब आगे आप क्या करोगे यहाँ पर? अब हम क्या कहें साहब, जब तक पैसे कौड़ी नहीं होगा, जब तक हम गांव भी नहीं जा सकते। अगर गांव भी जाएंगे तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते, जो कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी भी डाल के रह सकते हैं। लेकिन ये बच्ची को यहीं पुलिस लाइन में नाम लिखवा दिया। दिल्ली में 5वीं क्लास में थी, यहाँ 4थी में हो गया। एक लड़का मेरा पढ़ाई लिखाई से हाथ धो बैठा। अगर दिल्ली में होती मेरी वाइफ तो मैं कमाता और इसको पढ़ाता लिखाता, लेकिन वो सुनती नहीं थी मेरी बात। स्कूल के लिए बोलता था बच्चों को ले जा, नहीं जाती। अच्छा संजय, आपकी बीवी को आपसे भी तो प्यार ही हुआ था, फिर उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई प्यार की, जो उसने 2 बच्चों के होने के बाद उसने दोबारा प्यार किया और दोबारा आपको छोड़कर वो चली गई? उसे छुड़वाया गया साहब, ये बात कोई नहीं समझ पा रहा है। उसे छुड़वाया गया घर मकान के लालच देके कि ये इसका भाई सरकारी नौकर है, इसका माँ का 20,000 रुपया पेंशन मिलता है। एक पड़ोसन ने ऐसी आग लगाई, उसने मेरे घर से चावल ले जाके एक बंगालन को दिया। वो बंगालन 2 बस बदल के आती थी वहाँ काम करने, माता मंदिर के पास 949 नंबर। तो दोस्तों, ये है इस संजय की आज की हकीकत। अपने दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर जाता है काम करने, और रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आता है। तब जो होटल से बचा हुआ खाना होता है उसको लाकर अपने बच्चों को खिलाता है, जिनसे इन बच्चों का पेट भरता है। अब हम क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि इस संजय की जो हालत है और जो बच्चों की हालत है वो बद से बदतर है।